सब्सक्राइब कीजिए हील विद डॉक्टर यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख सकें। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमारी जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाती है। और वो रिड्यूस इस वजह से होती है क्योंकि जो जॉइंट के बीच में जो हड्डियां होती हैं उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको बोलते हैं कार्टिलेज। वो वक्त के साथ या फिर हमारी लाइफस्टाइल की वजह से वियर एंड टियर होती रहती है, जिस वजह से पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब उस पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही हुआ है या उससे मिलती जुलती कोई और प्रॉब्लम है? तो बहुत बेसिक से सिम्टम्स है जिसको हमें नोट करना होता है अगर हमें अर्थराइटिस है तो। सबसे पहला, पेशेंट को क्लिकिंग और क्रैकलिंग साउंड आएगी। जैसे पेशेंट मान लो 1 घंटे के लिए एक जगह पे बैठा हुआ है, अब जैसे ही वो वहां से उठेगा तो उसको एक क्लिकिंग साउंड सी आएगी, या फिर अचानक से वो सडन मूवमेंट कोई भी करता है, या अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादा बढ़ गया तो हर छोटी छोटी मूवमेंट पे क्रैकलिंग और क्लिकिंग साउंड्स आएंगी। इसके बाद पेशेंट का जो सिम्टम्स है वो धीरे धीरे ऑनसेट बढ़ता है, यानी स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम होता है। इसके बाद पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट स्वेलिंग एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है। स्वेलिंग क्यों? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इन्फ्लामेशन का आसान शब्दों में मतलब कि बॉडी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बॉडी उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करती है, उस प्रोसेस को इन्फ्लामेशन बोलते हैं। तो ये जो स्वेलिंग है, रेडनेस है, या फिर स्पाज्म है यानी स्टिफनेस है, ये सब इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स है जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद पेशेंट का जो जॉइंट है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। कहने का मतलब, अब मान लीजिए मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने का या कंधे का, तो मेरा जॉइंट स्टिफ रहेगा, जिस वजह से मेरा जो जॉइंट का इंटीग्रेशन है या फिर सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब दूसरी साइड से कंपैरिजन, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और वो हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस को धीरे धीरे वर्स करता है क्योंकि हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी का ढंग से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपको घुटने का अर्थराइटिस है, अब आपका वेट अगर 100 किलो है तो 50 किलो राइट पैर पे और 50 किलो लेफ्ट पैर पे बैठना चाहिए। अब क्योंकि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिस वजह से आपका जोड़ जो है वो स्टिफ है, उस वजह से एक पैर पे 60 किलो वजन जाएगा और एक पैर पे 40 किलो। इस पोजीशन को ही एसिमेट्री बोलते हैं, जिस वजह से एक पैर में ज्यादा दर्द और एक पैर में कम दर्द महसूस होता है। ज्यादातर इसकी वजह से जॉइंट और धीरे धीरे खराब होता चला जाता है। इसी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस को स्लो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो वो वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं, और इसी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस को जी जनरेटिव प्रॉब्लम भी बोलते हैं। इसके बाद अगर किसी को भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है या उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स हैं तो स्टिफनेस इज वन ऑफ द क्लिनिकल फीचर जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है या नहीं। स्टिफनेस क्या होता है? मान लो हमारा कोई भी जॉइंट है, अगर उसके बीच की जो लेयर्स होती हैं, कार्टिलेजिनस लेयर्स, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए या उसका वियर एंड टियर हो जाए तो उस वजह से जॉइंट वो है उतना तरीके से मूव करेगा नहीं, जिस वजह से पेशेंट को स्टिफनेस महसूस हो सकती है। इसके बाद पेशेंट को बहुत सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन को आसान शब्दों में मैं बोलूं तो बिना किसी रीजन के बर्दाश्त ना होने वाला तीखा दर्द या तेज दर्द होता है। अब वो किस वजह से? वो इस वजह से कि अब मान लीजिए आपके जॉइंट के अंदर सिमेट्री प्रॉब्लम है या जॉइंट जो है वो पोजीशन ढंग से नहीं है, और फिर भी अगर आपको जॉइंट को मूव करना है तो जॉइंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को पेन एक्सपीरियंस होता है। यही रीजन है जब हम पेन किलर खाते हैं तो हमारा सिम्टम रिड्यूस हो जाता है, बट प्रॉब्लम रूट कॉज से ठीक नहीं होती, क्योंकि जो वो पेन रिसेप्टर्स है हमारी पेन किलर उस पर जाके लगती है और पेन रिसेप्टर्स को सुन कर देती है, यानी नम कर देती है, जिस वजह से पेशेंट को पेन एक्सपीरियंस नहीं होता। इसके बाद पेशेंट को बोन स्पर्स हो सकते हैं। अब बोन स्पर्स को अगर आसान शब्दों में समझना तो सिंपल सी चीज है कि हमारी हड्डियों के अंदर एक दूसरे से रगड़ खाने की वजह से छोटी छोटी फॉर्मेशंस होना। तो बेसिकली बोन्स पर ज्यादातर हमें नी जॉइंट में या एंकल जॉइंट में देखने को मिलते हैं, जो कि वेट बियरिंग जॉइंट है, क्योंकि जैसी वजन पड़ेगा और ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से जो डिस्टर्ब है तो वहां पे स्पर बनने कॉमन है।
इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? अब मान लीजिए पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अब उसकी जॉइंट की जो स्पेस है वो रिड्यूस है, तो उसकी वजह से डेफिनेटली उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है यानी मूवमेंट ऑफ जॉइंट है वो भी डिस्टर्ब होगा। और यही रीजन है कि पेशेंट को एक्सक्रूशिएटिंग पेन के साथ साथ स्टिफनेस या फिर फ्लेक्सिबिलिटी का रिडक्शन महसूस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऐसे केस में आपके घुटने या तो बिल्कुल अकड़ जाएंगे या तो बिल्कुल सीधे रह जाएंगे। 90% केसेस में पेशेंट का पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ ही रह जाता है। तो स्टिफनेस, जॉइंट स्पेस रिडक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी का रिडक्शन, पेन होना, ये सब बेसिक सिम्टम्स है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को दूसरी किसी और प्रॉब्लम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या आपको ये वीडियो समझ नहीं आई, आपको लगता है कि नहीं मुझे आर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या मुझे नहीं पता कि मैं इसको कैसे मैनेज करूं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे क्लिनिक पश्चिम विहार और उत्तम नगर में है, आप वहां आकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बुक कराने के बाद डॉक्टर आपकी डिटेल में एक एक लेवल पे चेकअप करता है, आपके घुटने का, आपके जोड़ों का, और उसके बाद आपको बताता है कि अब आगे करना क्या है। थैंक यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछें, साथ ही साथ मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ अहेड।